घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। दोस्तों स्वागत करते हैं बिंदास खबरें में, जहां हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचा रखा है, वहीं इसको देखते हुए कुछ राज्यों ने तो लॉकडाउन लगा दिया है और कुछ राज्यों में कर्फ्यू और कहीं पर तो धारा 144 लगा दिया गया है। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं की हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की कोरोना से मौत पर केजरीवाल सरकार अब परिजनों को देगी 50,000 रूपए का मुआवजा, साथ ही पेंशन का भी ऐलान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर देश में आफत बनकर आई है, लेकिन बीते कुछ दिनों से संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है। राजधानी दिल्ली में पहले से हालात थोड़ा सुधरे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी परेशान करने वाले हैं। वहीं सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 4 बड़े कदमों के बारे में बताया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने कहा कि हर राशन कार्ड धारकों को 10 किलो अनाज अब मुफ्त में दिया जाएगा। इसके अलावा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, अगर वो बताएंगे तो उन्हें भी राशन की जरूरत होगी तो उन्हें भी राशन मुफ्त में दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में कुछ परिवार बेहद मुश्किल हालातों का सामना कर रहे हैं। प्रत्येक परिवार को जिसमें किसी की मौत कोरोना के कारण हुई है, उसे अनुग्रह राशि के रूप में 50,000 रूपए दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है, उस परिवार को 50,000 मुआवजे के साथ साथ 2,500 रूपए महीना की पेंशन भी दी जाएगी। और साथ ही ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप दोनों की मौत हो गई है, उन बच्चों को 25 साल की उम्र तक हर महीने 2,500 रूपए यानी कि 2,500 रूपए मिलेंगे। इसके अलावा शिक्षा का सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की उड़ीसा में 1 जून तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं के लिए सिर्फ 4 घंटे रहेगी छूट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्यों की तरफ से लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर राज्य स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को आगे भी बढ़ा रहे हैं। अब उड़ीसा ने भी अपने यहाँ लॉकडाउन 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि उड़ीसा सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक ये लॉकडाउन 1 जून की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान राज्य में 4 घंटे के लिए लोगों को जरूरी चीजों के खरीदने की छूट रहेगी। आपको बता दें कि सरकार ने सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जरूरी सेवाओं के लिए छूट प्रदान की है। साथ ही आपको बता दें कि राज्य में राशन की दुकानें, फल, सब्जी, ग्रोसरी, दूध, मीट, इन सब की दुकानें खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट और ढाबा से खाना ले जाने की और होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी। ऑनलाइन डिलीवरी भी जारी रहेगी। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए उत्तराखंड में भी लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि को अब 25 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में सोमवार की जो बैठक हुई, उसमें इसका निर्णय लिया गया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रमोट होंगे हाई स्कूल के परीक्षार्थी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा के लिए पंजीकृत करीबन 30 लाख परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी है। यूपी बोर्ड उन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की तर्ज पर अब अगली कक्षा में प्रमोट कर सकता है। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी जिला विद्यालय के निरीक्षकों को छमाही और प्री बोर्ड परीक्षा का प्राप्तांक और पूर्णांक परिषद की वेबसाइट पर मांगा है। और ये सूचना उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द दे। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस संबंध में निर्णय जल्द होने के आसार हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन हुआ और आसान, जल्द हिंदी और 14 अन्य भाषाओं का मिलेगा विकल्प। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा सके, इसके लिए सरकार ने कोविन ऐप लॉन्च किया था, जो कि केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध किया गया था। लेकिन अब कोविन ऐप पोर्टल पर जल्द ही अंग्रेजी के अलावा 14 अन्य भाषाएं भी उपलब्ध होंगी। अब किसी भी व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करने में भाषा की दिक्कत नहीं होगी। साथ ही बुकिंग के लिए भी सोचना नहीं पड़ेगा। दरअसल इससे पहले कोविन पर केवल अंग्रेजी भाषा ही उपलब्ध थी। इसके चलते उन लोगों को वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कतें आ रही थी जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है। ऐसे में केंद्र सरकार ने इस ऐप में लोगों की सुविधा के लिए अन्य भाषाओं को भी उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना की रिपोर्ट में अब नहीं हो सकेगा फर्जीवाड़ा, जाने क्या है तैयारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की रिपोर्ट में अब छेड़छाड़ या फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा। इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। जल्द ही आपको सभी तरह के टेस्ट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट पर QR कोड देखने को मिलेंगे। दरअसल इसी QR कोड से सभी तरह के फर्जीवाड़े
फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूपी में शादी को लेकर नई गाइडलाइन, अब सिर्फ 25 लोग ही हो पाएंगे शामिल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, परंतु अब धीरे धीरे ही सही संक्रमितों की संख्या में कमी देखी गई है। इसी के मद्देनजर यूपी में शादी को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस नई गाइडलाइन के अनुसार अब सिर्फ 25 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रेलवे ने अगले आदेश तक रद्द कर दी है कई स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच भारतीय रेलवे ने 10 और स्पेशल ट्रेनें अगली सूचना तक रद्द करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी के चलते अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन के साथ साथ कई सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। आपको बता दें कि ट्रेनों में कम सवारियों के चलते रेलवे की तरफ से पहले ही कई ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है। हालांकि ट्रेनों का एक राज्य से दूसरे राज्यों में आवागमन अभी भी जारी है। कोरोना के चलते लोगों का आना जाना कम हो रहा है। ट्रेनों में भी यात्रियों की कम संख्या देखी जा रही है। पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए 10 स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया है और ये सभी ट्रेनें पूर्वोत्तर रेलवे के अगले नोटिस तक बंद रहेंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की लॉकडाउन में और सख्ती बरतने की तैयारी, छूट का दायरा कम करेगी गहलोत सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के बावजूद प्रदेश के कई शहरों में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते सरकार अब लॉकडाउन में और ज्यादा सख्ती बरतने के मूड में है। माना ये जा रहा है कि जिन जिलों में कोरोना के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं उन जिलों में और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। हालांकि जिन जिलों में संक्रमण के मामले ज्यादा आ रहे हैं उनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, बीकानेर और अजमेर शामिल है। दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो 23 मई को जारी होने वाली नई गाइडलाइन में सरकार आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी में है। इसके अलावा बाजारों, राशन की दुकानों का समय भी कम किया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत सरकार का बड़ा फैसला, अक्टूबर तक टीके का नहीं होगा निर्यात। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच कई राज्य कोविड-19 टीकों की कमी का दावा कर रहे हैं। इसको देखते हुए अब कम से कम अक्टूबर तक तो टीकों का निर्यात फिर से शुरू करने की कोई संभावना नहीं है और इनका इस्तेमाल देश में किया जाएगा। सरकार से जुड़े 3 सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट की वजह से दुनिया भर में सबसे बुरे दौर से जूझ रहे भारत ने 1 महीने पहले वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगा दी थी। इससे पहले भारत ने 6.6 करोड़ से अधिक खुराक दूसरे देशों को भेजा था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कमजोर पड़ रहा है तूफान तौकते, गुजरात में मचाई खासी तबाही, 10 मरे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अरब सागर में उठा अत्यंत तीव्र श्रेणी का तूफान तौकते गुजरात तट से टकराने और व्यापक तबाही मचाने के बाद निरंतर कमजोर होता जा रहा है, पर इससे खतरा अभी भी बना हुआ है। अब तक मिले आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार तूफान के चलते एक बच्चे और एक महिला समेत कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है और अनाधिकारिक सूचनाओं के अनुसार ये संख्या कम से कम 10 है। आपको बता दें कि तूफान से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में अमरेली, गिर सोमनाथ, भावनगर, जूनागढ़, बोटाद और पोरबंदर के नाम शामिल हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बच्चों पर कोरोना का कहर, केजरीवाल बोले सिंगापुर से आया नया वायरस खतरनाक, बंद हो फ्लाइट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर भले ही ढलान पर है लेकिन खतरा और बढ़ गया है। तीसरी लहर से पहले ही कोरोना की चपेट में बच्चे आ रहे हैं। बीते दिनों दिल्ली में 2 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों पर मंडराते खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सिंगापुर आने जाने वाली फ्लाइट तुरंत बंद करने की मांग कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में घटी कोरोना संक्रमण की दर, 24 घंटे में आए 4,448 नए केस, जबकि 265 मरीजों की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में कुल 4,482 नए केस सामने आए, जिसमें से 265 मरीज संक्रमण की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 30,309 मामले सामने आए, जबकि 525 लोगों की मौत हो गई है। और दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में पिछले 24 घंटे में 60 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि 2,507 नए मामले सामने आए। वहीं उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,737 नए मामले मिले, जबकि 255 लोगों की मौत। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।